क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियर है? जल्दी बताएं फास्ट। क्या आप सभी को मैं अच्छे से ऑडिबल हूँ? ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियर है? जल्दी बताएं फास्ट 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 फास्ट। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। तो आप सभी को मैं अथॉरिटी देता हूँ यहाँ से, सभी अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिएगा और इस सेशन को काफी अच्छे तरीके से बैठ के आपने अटेंड करना है। सभी को मैंने अथॉरिटी दे दी क्योंकि आज का दिन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। और आप सभी को मैं अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि आज आपकी लाइफ का वो दिन है कि आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको प्राउड फील होगा आपके डिसीजन के ऊपर। ओके जी। क्योंकि आज यदि आप सेलेक्ट हो जाते इस इंटरनेशनल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए तो नो डाउट आप अपनी लाइफ को बदलने में काफी कुछ यहाँ पे सोसाइटी के सपोर्ट की वजह से अपनी लाइफ को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, बहुत जल्दी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ओके, सो रेडी हैं आज के सेशन के लिए? एक्साइटेड हैं? क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं कि जहां पे आपको पता लगेगा कि बाहर जो बिजनेसमैन है वो किस तरीके से सोचते हैं और इस बिजनेस के अंदर कामयाबी पाना कितना आसान आप सभी के लिए। ओके जी। सो सभी डायरी पेन के साथ बैठे हैं तो एक एक्टिविटी सभी कर दें फास्ट। जहां कहीं से भी ये लिंक मिला है तो उनके पास स्क्रीनशॉट डाल दें और ये टाइप कर दें आई एम इन वेबिनार। जल्दी एक्टिविटी कर दें फास्ट। देन फिर आप सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में मैं काफी कुछ आपको बताने वाला हूं। कर चुके? ओके, दैट्स ग्रेट। तो प्लीज एक बार मेरे को ये बताना कि कहां कहां से ऑडियंस अभी मेरे को सुन पा रही है। अपनी सीट का नहीं मेंशन करना प्लीज यहाँ पे कि कहां कहां से ऑडियंस अभी मेरे को सुन पा रही है। फास्ट अपनी सीट का नहीं मेंशन कीजिएगा। हाँ, क्या बात है। महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, पंजाब, सिरसा, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, झारखंड। ओके, मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा स्टेट होगा जहां से ओडिशा मेरे को सुन नहीं पा रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम करता हूं आज के वंडरफुल सेशन में आप सभी का। और सच सच आज के सेशन में अकेला आपने लिसन नहीं करना, जो क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूं वो क्वेश्चन का अपने आंसर भी करने हैं। ओके जी। एक बार ये बताना, अभी जितने भी यंगस्टर इस सेशन के अंदर बैठे हैं, जितने भी पार्टिसिपेशन बैठे हैं, अपना करंट प्रोफेशन मेंशन करना कि आप स्टूडेंट हैं या आप एक हाउस वाइफ है या एक एम्प्लॉय है। मेजोरिटी देखना चाहता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम कौन पर्सन मेरे को सुनने लग रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम मेरे को स्टूडेंट सुनने लग रहे हैं। स्टूडेंट मेजोरिटी की बात बोलूं यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है। इवन वैसे तो बाकी भी प्रोफेशन से हाउस वाइफ भी बहुत है, एम्प्लॉय भी बहुत है। ठीक है, बट मैं मेजोरिटी की बात बोलूं यहाँ पे स्टूडेंट मेरे को ज्यादा सुनने लग रहे हैं। ओके जी, दैट्स ग्रेट। ओके ओके, अब मेरे को ये बताना सच सच, जब से आपकी लाइफ में प्लेटफॉर्म आया फॉर एवर लिंक प्रोडक्ट इंटरनेशनल, तो सच में आप सभी ने आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ वैल्यू ऐड की होगी। किस किस को अब तक यहां तक ये लग चुका सर बिजनेस जेन्युइन है और यदि ड्रीम्स कंप्लीट करने उसके लिए हमें प्रॉपर बिजनेस ही करना पड़ेगा? यस या नो? किस किस को ऐसा बिलीव हो चुका सर जॉब तो सिर्फ नीड कंप्लीट हो सकती है सर, यदि ड्रीम्स कंप्लीट करने उसके लिए हमें प्रॉपर बिजनेस करना पड़ेगा? यस। ओके ओके, ठीक है। सभी को ऑलमोस्ट सभी क्लियर हो चुका सर बिजनेस करना पड़ेगा। आज मैं अपने बिजनेस की बात नहीं करने वाला, आज मैं कुछ हट के बिजनेस की बात करने वाला हूं। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। वैसे तो आप डे वन में मेरे से इंट्रोड्यूस हो ही चुके हैं। मेरा नाम अमन गिल है और बेसिकली मैं हरियाणा स्टेट के फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट के नहला गांव से मैं बिलोंग करता हूं और एफएलपी के मार्केटिंग प्लान के अंदर एज ए सीनियर ईगल मैनेजर में वर्क कर रहा हूँ। ओके, और मेरी जो मंथली अर्निंग रहती है वो मोर देन 3 लाख रुपए रहती है और अपनी लाइफ को मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। ठीक है जी, इस प्लेटफॉर्म की पावर से। एंड में आपको दिखाऊंगा कुछ चीजें, दिखाऊंगी आपको। ठीक है जी, मेरी जिंदगी कैसे बदली और आप सभी की जिंदगी बदलने वाली है। बट उससे पहले अभी मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछना चाहूंगा। डे वन, डे टू एंड डे थ्री, किसी को कोई ट्रस्ट इश्यू? अब तक तो सारा कुछ क्लियर हो चुका सभी को? सभी को क्लियर हो चुका है कि हाँ सर मेरे को यही पता लगा बिजनेस जेन्युइन है, बिजनेस प्रोफाइल सर मैं समझ चुका हूँ, प्रोडक्ट भी समझ चुका हूँ और प्लान भी समझ चुका हूँ। ये चीज सभी को क्लियर हो चुकी है? ओके, दैट्स ग्रेट। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं अपने बिजनेस की नहीं कि मार्केट में बाहर बिजनेस करना आपके लिए आसान या नहीं है और इस बिजनेस को शुरू करना आपके लिए एक एक्साइटेड न्यूज होने वाली है। ओके, अच्छा मेरे को ये बताना, अभी तक जितने यंगस्टर मेरे को सुन पा रहे हैं, चलो ये चीज सभी ने पता लगी बिजनेस करना चाहिए, है ना? आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बाहर बिजनेस करना आसान है या मुश्किल है? सभी से मेरा क्वेश्चन है, बाहर बिजनेस करना आप लोगों के लिए आसान है या मुश्किल है? अच्छा उससे पहले मेरे को ये बताएं बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? बिजनेस कितने टाइप के होते हैं?
अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, किसी को पता है? किसी को पता है? चलो मैं बता देता हूँ आप सभी को। अपनी डायरी पे साथ साथ लिख लें, उसके बाद मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा। ठीक है, पहले तो एक कैलकुलेशन ये करवाता हूँ, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए करता क्या है। एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए करता क्या है, जो चीज मैं यहाँ पे लिखवाने लग रहा हूँ सेम एज इट इज आपने अपनी डायरी पेन पे लिखना है। ओके जी। आपने पता है वैसे तो ये कैलकुलेशन एक छोटी सी कैलकुलेशन है, बट इसके पीछे देखा जाए ना बहुत बहुत एक प्रोफेशन में बहुत पैसा पाई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है जी। सबसे पहली चीज, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में +2 क्लास तक मेहनत करता है ना। जस्ट वेट। कौन सी क्लास तक? +2 क्लास तक मेहनत करता है, यानी इस बीच वो 12 साल तक स्टडी करता है, 12th स्टैंडर्ड तक। यस या नो? उसके बाद आप में से बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल। उसके बाद क्या होता है, कोई मास्टर डिग्री करता है, कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, 2 साल यहाँ पे एफर्ट करता है। तो वो अपनी साल में यदि ऑलमोस्ट मैं देखूं कितने साल तक एफर्ट करता है, कितने साल तक यदि कैलकुलेशन की जाए तो लगभग 17 साल तक। और ये 17 साल में जो एफर्ट डालता है वो ऐसे नहीं आप स्कूल गए आए और आपके हाथ में डिग्री आ गई, भाई ऐसा नहीं होता। इसके बीच आप लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ या ना? यस या नो? बट इसका मेन रीजन मेरा ये नहीं कि आपने एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, एजुकेशन लेनी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, बट एज ए कैरियर मैं नहीं मानता। अच्छा, इस बीच आप सभी अपनी कैलकुलेशन लिखना एक बार। 17 साल में, या किसी ने हो सकता है 20 साल, ये तो मैंने एक एवरेज बताई है। इस बीच आप सभी लिखना आपने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दोगे। यदि फॉर एग्जाम्पल यदि आप +2 स्टैंडर्ड तक, ज्यादा नहीं, यदि पर ईयर 50,000 पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 50,000 रुपए, तो आपकी लाइफ में कितने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए आपने 17 साल में? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपए, है ना? यस या नो? यस या नो? एक प्रोफेशन में, आप सभी से मैं पूछता हूं, एक प्रोफेशन में 8.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद मार्केट में वैल्यू क्या है उस प्रोफेशन की? वैल्यू क्या है सभी बताना। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। मार्केट में वैल्यू नहीं है जितने आप चाहते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर हो चुका है? ओके, ठीक है जी। यहां तक ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अब बिजनेस करना आप लोगों के लिए बाहर मार्केट में आसान है या मुश्किल है, वो चीज आप ध्यान से सुनेंगे। आपको मैं कुछ अभी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है जी। ओके, जस्ट वेट, मैं आपको लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट, व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, व्हाइट बोर्ड शेयर है? अनिल कुमार शेयर है आपको व्हाइट बोर्ड? ऐसे बता दें थम्स अप करके। ओके, थैंक यू। अब मैं बताता हूँ, देखो आप लोगों ने एक चीज का पता लगा कि बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस से हम अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हेलो, इस साइड ध्यान दें सभी के सभी। बिजनेस 3 टाइप के होते हैं, पहला लोकल बिजनेस, दूसरा नेशनल बिजनेस, और तीसरा इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है जी। अब आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक नेशनल बिजनेस किसको बोलते हैं? इतना तो क्लियर, बिजनेस करना चाहिए, बट बिजनेस कौन सा करना चाहिए और इस बिजनेस को शुरू करना आप लोगों के लिए कितना आसान रहेगा, वो चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। एक लोकल बिजनेस किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी शॉप ओपन करनी है, आपके एरिया में कोई ऐसी शॉप होगी जो फेमस होगी, जो आपके एरिया के लोग उसको जानते होंगे, जानते हैं सभी की जगह पे होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को परचून की शॉप ओपन करनी है। अब आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, यदि मेरे को परचून की शॉप ओपन करनी तो कितने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे? चैट बॉक्स में मेंशन करना एक बार, कितने लाख रुपए? एक अच्छी शॉप ओपन करनी तो मेरे ख्याल से लगभग 4 से 5 लाख रुपए। एक छोटी एवरेज भी मेरे को करनी तो 4 से 5 लाख रुपए। अब सभी से मेरा क्वेश्चन है, 4 से 5 लाख रुपए लगा के मैंने कोई शॉप स्टार्ट कर भी दी, आप सभी मेरे को आंसर करना, क्या 1 साल के बाद एक सिंगल मंथ की अर्निंग या सेविंग 1 लाख रुपए अर्न कर पाना क्या मेरे लिए पॉसिबल है? यस या नो? यस या नो? हाँ या ना? नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, क्यों? मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन है तो उस बीच सेविंग निकाल पाना इम्पॉसिबल। तो पहली चीज तो लोकल बिजनेस के अंदर यदि आप देखें तो अपना कैरियर लगा भी दिया, 5-6 लाख रुपए लगा दिए, स्ट्रगल करने बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में टफ से टफ कंपटीशन है। हाँ या ना? अब बात करते हैं पर नेशनल बिजनेस की। अच्छा, नेशनल बिजनेस किसको बोलते हैं एक बार तो मेरे को ये बताएं।
नेशनल बिजनेस किसको बोलते हैं? नेशनल बिजनेस उसको बोला जाता है जो पूरी कंट्री में चले। फॉर एग्जाम्पल अभी पतंजलि, एक एग्जाम्पल उठा के दे देता हूं मैं। पतंजलि है, वो हरियाणा में भी चल रही है, कन्याकुमारी में भी चल रही है, और जम्मू कश्मीर में भी चल रही है, कहने का मेरा मतलब। अब मेरे को एक चीज बताना, ऐसे ब्रांड की इमरजेंसी लेनी है तो ऐसा बिजनेस मेरे को शुरुआत करनी, तो कितने पैसे मेरे को इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे? कितने पैसे? लगभग करोड़ रुपए भी कम है। हाँ या ना? करोड़ रुपए भी कम है या नहीं है? यस। यदि मान के चलो मैंने करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 CR मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 CR। पहली चीज, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट जो कर रखे हैं, सेविंग की तरफ कब बढ़ पाएंगे? जब पहले जो पैसे इन्वेस्टमेंट की उसको रिकवर करें, और उसके बाद अपना सेविंग की तरफ जाएंगे। हाँ या ना? और मार्केट में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके उसको रिकवर कर पाना अगले 5 साल, तो मेरे को सेविंग नाम की चीज से तो बोलना ही पड़ेगा। यस या नो? हाँ या ना? यस। तो इसके अंदर भी देखें, अगले 1 साल के बाद 1 लाख रुपए सेविंग के निकाल पाना इम्पॉसिबल। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपने इंटरनेशनल बिजनेस शुरुआत करनी पड़े आपके अकॉर्डिंग, तो कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे? कितने पैसे? एक बार बताना चैट बॉक्स में, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे? क्या बात है! अरबों करोड़ों, अरबों अरबों करोड़ों। 200 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई कुछ मैसेज कर रहा है, कोई कुछ मैसेज कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल बिजनेस करना इतना आसान है या नहीं है। चलो, अब इंटरनेशनल बिजनेस का मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के साथ। मेरे हाथ में अभी आईफोन है। कौन सा है? आईफोन। आईफोन वैसे देखा जाए तो एक इंटरनेशनल बिजनेस है ये भी। हाँ या ना? है तो इंटरनेशनल। यदि आप लोगों को इस चीज का बिजनेस करना पड़े, क्या आम इंसान आईफोन का बिजनेस कर सकता है? आप सभी से मेरा क्वेश्चन है। आईफोन का बिजनेस हर कोई इंसान नहीं कर सकता डियर, क्योंकि आईफोन ब्रांड अपनी फ्रेंचाइजी देता, तो इस बीच कौन सा प्रोसीजर होता आपको बताऊं मैं एक बार? दिखाऊं? ओके, चलो बता देता हूं। आपने किसी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले क्या करना पड़ेगा? उस बिजनेस की आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आईफोन का बिजनेस करना, मेरे पास नॉलेज है। जैसे आपने इस बिजनेस की नॉलेज ली, पहले 3 दिन आपने सीखा अच्छे तरीके से, आपने रिसर्च किया, आपको पता लगा कि बिजनेस जेन्युइन है, 3 दिन नॉलेज ली है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या आता है कि उस बिजनेस की नॉलेज लेना, कि जो बिजनेस आप शुरुआत करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आईफोन की टोटली नॉलेज हो चुकी भाई, मेरे को पता है मेरे को आईफोन का बिजनेस करना है, मैंने नॉलेज इकट्ठी की। ओके, चलो जी। अब मैं क्या करूंगा? क्या अकेले नॉलेज से बिजनेस नहीं चलता आईफोन का? मैं जाऊंगा ब्रांड के पास, और ब्रांड ने क्या करता है, अपनी फ्रेंचाइजी सेल आउट कर देते हैं। जैसे लाखों करोड़ रुपए में सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है सबसे पहली चीज। चलो, मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग था, मैंने कर दिया भाई। यहाँ पे मैंने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है जी, चलो कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सेकंड स्टेप क्या आता है? सिक्योरिटी ले ली, मैंने पे कर दी। उसके बाद मैं क्या करूंगा? अपना कोई अच्छा सा शोरूम ओपन करूंगा। अब आईफोन की शॉप आप देखो, कोई ऐसे नहीं मिलेगी, वो प्रोफेशनल तरीके से किसी अच्छी जगह पे, प्रीमियम लोकेशन पे स्टैब्लिश मिलेगी अच्छे तरीके से। हाँ या ना? चलो, मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग था, मैंने शोरूम भी ओपन कर दिया, उसके ऊपर भी लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, यहां पर भी। चलो ठीक है जी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मेरे को स्टॉक बाय करना पड़ेगा। अब मैं मेरे शोरूम में एक फोन तो रखूंगा नहीं, एक फोन ही 1.5 लाख रुपए का आने लग रहा है भाई। तो शोरूम में जो स्टॉक रखूंगा, कितने कितने रुपए का हुआ? कितने रुपए का? लाखों रुपए। चलो मैंने वहां पे लगा दिए, वेल एंड गुड है। उसके बाद, मैंने एक स्टाफ रखना पड़ेगा जो अच्छे से कस्टमर से डील कर पाए। हाँ या ना? यस या नो? चलो मैंने स्टाफ रख दिया भाई, उसको मैंने हजारों में सैलरी दे भी दी। अब सभी मेरे को एक बात बताना भाई, क्या इतना करने के बावजूद ये मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक रन कर सकता है? यस या नो? यस या नो? नहीं कर सकता। इसके बावजूद मेरे को क्या करना पड़ेगा? जगह जगह पे ऐड देनी पड़ेगी, पैम्पलेट बंटवाने पड़ेंगे। आफ्टर दैट मेरा बिजनेस कुछ ग्रो कर पाएगा। चलो मान ले तो मैंने वो चीज भी क्या करना, शेयरिंग करना स्टार्ट किया, और शेयरिंग कर भी दिया, तो ये जो मेरा बिजनेस चलेगा टोटली कितने एरिया कवर कर सकता है? कितने एरिया का? आप सभी से मेरा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिल्ली में किसी भी जगह पे मैंने अपना ये शोरूम ओपन किया, उसके आसपास की एरिया तक को कवर कर पाएगा। समझ रहे हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। समझ रहे हैं? मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर पाएगा। कितना? करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद ये बिजनेस चल पा रहा है सिर्फ 10 किलोमीटर एरिया में।
और आईफोन की मैं बात बोलूं, ये सिर्फ 25 कंट्री में है। और जैसे आम शख्स आईफोन का बिजनेस नहीं कर सकते ना, वैसे बता दूं, यदि रैक्स सर चाहते थे ना ये बिजनेस, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर हुआ? अब मेरे को एक चीज बताना डियर, यदि रैक्स सर चाहते, वो ऑलरेडी अमीर थे, आईफोन की तरह अपने ब्रांड को बेच सकते थे, बट सर ने एक बात बोली, अमीर को अमीर होने के लिए लाखों रास्ते हैं, बट गरीब को अमीर होने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ये बिजनेस करना काफी आसान बना दिया, जो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। तो सर ने क्या बोला कि जहां पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की, इस सारी चीज को आप खत्म कर देते हैं, यहां पे कोई अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सिंपल क्या करना, नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, एंड शेयर करना है, दैट्स ऑल। ये बिजनेस करना काफी आसान कर दिया। ये आपके लिए बड़ी एक्साइटेड न्यूज रही होगी ना? अब मैं आपको बताता हूं, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किस किस को क्लियर हुआ? यहां तक सब कुछ किस किस को क्लियर है? जल्दी बताना फास्ट। यहां तक किस किस को क्लियर है? सभी को A to Z% क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो आपको बड़ा एक्साइटेड करेगी। मैं आज भी बात करूं, मैंने स्टडी करना बंद नहीं किया है, आज मैं सक्सेसफुल लीडर जितने भी हैं उनकी बायोग्राफी रीड आउट करता हूं, और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका मैं माइंड सेट है, जैसे वो किस तरीके से सोचते हैं, आज इन चीजों के ऊपर मैं स्टडी करता हूं। बहुत सारी केस स्टडी मैंने की है। एक केस स्टडी ऐसी है जो आप सुन के आप बड़े अचंभे में रह जाओगे, कि जहां पे आम इंसान की सोच बंद हो जाती है, वहां पे तो एक बिजनेसमैन की शुरुआत होती है। अब किस किस को इस चीज का पता लग चुका है सर? जैसे आपने हर सेशन में एक चीज पता लगी होगी, सर यदि पैसे ज्यादा कमाने हैं तो मेरे को अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, और जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्थ। किस किस को ये चीज क्लियर है? किस किस को ये चीज क्लियर है कि रियलिटी सर, आज जितनी बड़ी नेटवर्क होगा उतनी बड़ी अपनी नेटवर्थ होगी, और बाहर नेटवर्क बिल्ड कर पाना आप लोगों की आसान है मुश्किल, वो चीज आपको बताता हूं। ठीक है? और कंपैरिजन करना इस बिजनेस के साथ, लास्ट में आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं, बहुत तगड़े लेवल का सरप्राइज। ठीक है जी? ओके। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है, दैट्स ग्रेट। ओके, सभी ने पता ही थी मेन पावर क्रिएट करनी थी अपना खुद का। मेन पावर आप लोगों ने क्रिएट करनी, राइटिंग में मत जाना, बड़ी मुश्किल से लिख पा रहा हूं मैं ठीक है, वर्डिंग पे जाना। ठीक है जी? मेन पावर क्रिएट करना। अब मेन पावर क्रिएट करने के लिए बाहर क्या करना पड़ता है वो चीज बताऊं मैं आप लोगों को। चलो जी, आप में से जियो यूजर कितने हैं जो जियो की सिम यूज करते हैं? हैंड रेज करना ऐसे, जियो की सिम यूज करते हैं बहुत सारे पर्सन। क्या आपको इसकी केस स्टडी पता है जियो की? ये जियो कैसे आया, ये जियो, अच्छा आप लोगों को याद होगा जब जियो आया मार्केट में नया आया था, फ्री में मिला था, किस किस को ये बात याद है? बिल्कुल फ्री सिम मिली थी, डिस्ट्रीब्यूटर शॉप पे नहीं आता तो उससे पहले ना कस्टमर की लाइनें लग जाती थी। किस किस को इस चीज की पता है? ध्यान समझना। अब ये केस स्टडी आप सभी ने ध्यान समझना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। इसकी शुरुआत की मुकेश अंबानी ने, जब जियो मार्केट में उतारना था तो उस वक्त बाकी सिम बंद नहीं थी, एयरटेल बंद नहीं थी, वोडाफोन बंद नहीं थी, आइडिया बंद नहीं थी, ये सारा कुछ मार्केट में था। बट इसका जिगरा देखें आप, कितना तगड़ा जिगरा था इस शख्स ने। क्या किया 2008 से, ठीक है, 2008 से मेहनत करनी स्टार्ट की, किसके ऊपर? जियो के ऊपर उसने मेहनत करनी स्टार्ट की। लगातार 8 साल तक मेहनत की, और 2016 के अंदर उसने मार्केट में जियो की सिम उतारी। 2016 के अंदर, ये जो 8 साल गए थे ना डियर, इस बीच एक आंकड़ा हमें बता दूं, उसने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं वो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए एक जियो की सिम बनाने के लिए। कितने साल तक मेहनत की? 8 साल तक। कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए? 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए। आप सभी से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, एक चीज बताना, जब ये 8 साल मेहनत कर रहा था, घर से पैसे जा रहे थे, उसके माइंड में क्या नेगेटिविटी थी या पॉजिटिविटी थी? क्या उसने एक बार ये सोचा अगर नहीं चला तो, नहीं हुआ तो, ऐसा सोचा होगा? आप सभी से मेरा क्वेश्चन है।
नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। उसका माइंडसेट कहां से शुरुआत होती है, एक बार ये चीज ध्यान से देखना। 8 साल मेहनत करता गया, 2.5 लाख करोड़ रुपए उसने इन्वेस्टमेंट कर दिए। उसके बावजूद जियो रेडी हुआ बनके। जियो जब रेडी हुआ तो मार्केट में उसने बोला बिल्कुल फ्री दूंगा। फ्री, क्या बोला? बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अच्छा आप बताना, आप लोग कोई चीज रेडी कर दो 1 लाख रुपए में, और कोई इंसान उसको फ्री में ले जाए, दे दोगे? मिडिल क्लास फैमिली इंसानी खासियत क्या, उल्टी जान ले लेंगे आपका, सच्चाई है। 1 लाख रुपए की चीज भी अपने से कोई यदि बिल्कुल फ्री में छोटी सी चीज मिलेगा ना, आपका जान वापस ले लेंगे उसकी। हाँ या ना? यस या नो? बट यहां पे एक स्ट्रेटजी लागू होती है डियर, जहां पे आम इंसान की सोच ही बंद हो जाती है, वहां से तो फॉर ये जियो के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो सोचना स्टार्ट करते हैं। अब फ्री में देने का रीजन क्या था? इंडिया की आबादी 138 करोड़ है, 138 करोड़। उसने बोला मैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, फ्री में दिया। आते ही, और फ्री में कोई चीज मिलती है, आपने पता इंडिया में चाहे यूजलेस चीज ही क्यों ना, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्यों? पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आपने एक्सेप्ट किया। अब सोच के देखिए, जहां पे जो लोग एयरटेल के यूजर थे, आइडिया के यूजर थे, वोडाफोन वट एवर जिसके भी यूजर थे, बट आते ही पूरी मार्केट को कवर कर दिया। रीजन फ्री में था। 1 साल तक उसने फ्री में दिया, 1 साल तक। उसके बावजूद उसने बोला भाई 150 रुपए का रिचार्ज होगा। कितने का? 150 रुपए का। 38 करोड़ जनता ने चलो एक्सेप्ट नहीं भी किया, 100 करोड़ जनता फिर भी एक्सेप्ट किया, 100 करोड़ ने। इंटू मल्टीप्लाई करना 150 के साथ। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पता है, एक पर्सन जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि वो जो मुकेश अंबानी वो नहीं बैठा मिलता वहां पे, ठीक है? वहां पे अपने जैसे लोग काम कर रहे हैं। सोच के देखो, 100 करोड़ इंटू 150 करोगे तो सोच के देखें, आज भी मुकेश अंबानी मर जाए, उसके घर पे कोई पैसे कमी नहीं रहने वाली। क्या आपको इस स्ट्रेटजी का पता था? हाँ या ना? यस या नो? बट एक कंपैरिजन करना, मुकेश अंबानी ने अपनी खुद की मेन पावर क्रिएट कर पाया सिर्फ इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर। कब? जब उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए मेन पावर क्रिएट करने के लिए। अब आपके लिए एक्साइटेड न्यूज ये है, आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, एक देश में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, चार में नहीं, ऑलमोस्ट 164 प्लस कंट्री में अपनी खुद की मेन पावर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विदाउट लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए। समझ रहे हैं? वही बिना लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए। बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का दिन आपने अपने टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। और आज आपकी जो लर्निंग, उस लर्निंग को चेक किया जाएगा कि आज जैसे कल मनीष सर ने बताया था कि ईगल क्लब सिर्फ और सिर्फ 300% को सिलेक्ट करने वाला है, जिनमें से मैं आज के टाइम में गाइड की बात करूं, अभी कुछ जो ये बैच चलने लग रहा है, इसमें लगभग 2,500 प्लस ऑडियंस को अभी ईगल क्लब सपोर्ट करने लग रहा है, जिसमें हाउस वाइफ भी है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंप्लॉय भी हैं। बट जो टॉप की करीम होगी 300, उन्हीं पर्सन हम सेलेक्ट करने वाले हैं। ओके जी, क्लियर हुआ? अब कितने पर्सन चाहते हैं 4 ईयर में कामयाबी बहुत जल्दी से मिल जाए सर? ऐसे कितने पर्सन चाहते हैं? 6 फिगर अर्नर बन पाना 4 ईयर में कितना आसान है, वो चीज आप लोगों को शेयर करूं मैं। अच्छा, यहां तक मजा आ रहा है सेशन में? यहां तक मैंने जो चीज आप लोगों को बताई, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया? सारा कुछ, सारा कुछ समझ में आया? एक बार प्लीज उठ के बैठ दें। कईयों की तो अभी नींद भी नहीं खुली है। कई पर्सन तो इतने लेजे हो रखे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं आराम से। बी सीरियस, बहुत सारे पर्सन अभी एक्साइटेड भी हैं। आपको बताऊं 4 ईयर में कामयाब होना कितना आसान है, कितना आसान है। यदि आपने 6 फिगर अर्नर बनना है तो वो कितने जल्दी आप लोग बन सकते हैं। ओके, ठीक है जी, चलो वो चीज आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो, पहली चीज, आपने जो काम करना है, किस चीज पे काम करना है? अपनी स्किल के ऊपर, अपने आप के ऊपर। एक टाइम के बाद आपके अंदर एक ऐसी स्किल बिल्ड हो जाएगी, आप एक अच्छे मैग्नेटिक मार्केटिंग की तरह काम करोगे, लोग आपके पास खुद खींचे चले आएंगे, आपने लोगों पास जाने की नीड नहीं है। आज जितने भी लीडर हैं आज ईगल क्लब के अंदर, जिन्होंने अपनी स्किल पे काम कर रखा, आज मैं लोगों के पास नहीं जाता, लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है? हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा कि डेली बेसिस पे आप लोग, बिगिनर पर्सन 10% से बात कर रहा है, कितने पर्सन से? 10% से। अच्छा,
एक कंपैरिजन बताना मेरे को, बाहर मार्केट में जॉब करना और 10% से कॉल पे बात करना कौन सा आसान है? 10% से बात करना एक दिन में आप लोगों के लिए आसान है मुश्किल है? आसान है। बट 10% वो है, 10% भी छोड़ दो, मुश्किल है, चलो 10% मुश्किल है 3% से मान लेता हूं। कितने? 3% से, 3 से तो आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। ओके जी, चलो ठीक है। आपने एक मंथ में, आप अपने किसी भी प्रोफेशन में थे, आप स्टूडेंट थे, स्टडी के बाद आपने सिर्फ 3-4 लोगों से बात की आराम से इजीली, ये फॉर्म वगैरह हमारे द्वारा दिए जाते हैं, सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवा जाता है। एक दिन में कितने लोगों से बात की? 90 लोगों से। ये 90 वो लोग थे जो लाइफ को लेके सीरियस थे, बहुत कुछ करना चाहते थे लाइफ में, इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। ये प्रोसीजर लगातार आपने 6 मंथ तक मेंटेन किया। कब तक? 6 मंथ तक। छोटी सी कैलकुलेशन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है जी। 6 मंथ तक मेंटेन किया, लगभग लगभग आपने 540 पर्सनों से बात की, 540 लोगों से बात की। एक्चुअल में ये 540 वो लोग थे जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे, इनके पास रास्ते नहीं थे। बट जैसे ही, हर इंसान अपनी लाइफ को नहीं बदल पाएगा, ये सच्चाई है, समझ रहे हैं? हर इंसान BMW ऑडी जैगुआर नहीं चला सकता, हर इंसान मिलीनियर नहीं बन सकता, सच्चाई है। एक इंसान को भूख ही 2 रोटी की, उसके सामने 8 रोटी रखोगे तो बेवकूफ हो भाई आप लोग, समझ रहे हैं? बाकी की 6 रोटियां बेकार हैं, कहने का मेरा मीनिंग। तो इसमें से हर पर्सन तो सीरियस नहीं होगा। नेगेटिव से भी नेगेटिव रिजल्ट सोच के आप कितने पॉजिटिव एंड कितने ग्रो कर सकते हैं आपको भी नहीं मालूम। चलो मान लेता हूं इसमें से 50% लोग नहीं थे भाई, सीरियस नहीं थे, रिजेक्ट कर देते आपा। रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, जैसे आप में से बहुत सारे पर्सन रिजेक्ट होने भी हैं, नो डाउट। हर पर्सन यहाँ पे सेलेक्ट भी नहीं होगा, सॉरी टू से, किसी को ये मेरी बात पिच कर रही है तो, बट हर पर्सन नहीं हो पाएगा डियर, ये सच्चाई है। वैसे बता दो, इनमें से 50% लोग नहीं रिजेक्ट हो पाते। कितने परसेंट? लगभग 270 लोग वो थे जिनको रियलिटी में प्लेटफॉर्म की नीड थी, प्लेटफॉर्म मिला और मेहनत करनी स्टार्ट की, लर्निंग करनी स्टार्ट की, नॉलेज ली। नॉलेज के बाद 50% पर्सन वैसे रिजेक्ट कर दिए, टाइम पे होमवर्क नहीं दिया, टाइम पे अच्छे से सीरियस नहीं थे, तो 50% लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया। कितने लोग रह गए? लगभग लगभग मान के चलते हैं 135। अब 135 में से भी फाइनल सिलेक्शन कुछ पर्सनों का हो गया, 50% ही सिलेक्ट हो पाए और 50% पर्सन अपना बिजनेस शुरुआत कर पाए। तो कितने लोग रह गए? मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेट 60%। बिजनेस मोड में आने के लिए अपना 2cc कंप्लीट कर देते हैं, 16 × 2 करें तो कितना हो गया? 120। आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, 120cc पे यदि आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान रीड किया तो कौन सा लेवल मिलता है? कौन सा लेवल? मैनेजर। और एक मैनेजर की मंथली अर्निंग कितनी होती है? एक मैनेजर की मंथली अर्निंग कितनी होती है? कितनी होती है? 1 लाख। कितने मंथ का टारगेट है? 6 मंथ का। पर्सन रिजेक्ट भी किए हैं, सोच के देखिए, पर्सन रिजेक्ट भी किए हैं, टारगेट छोटा सा ये। अब इन पर्सन से बात कैसे करनी, किस तरीके से बात करनी, क्या बात करनी, वो चीज सिखाने के लिए हम लोग बैठे, डोंट वरी। ओके जी, समझ आए यहां तक? 4 ईयर में कामयाब होना आप लोगों को पता लगा कितना आसान है। अब मैं थोड़ी सी चीज बताता हूं कि लाइफ कैसे बदलती है, जिंदगी बदलती कैसे है, देखना चाहते हैं? मैंने ये स्ट्रेटजी आज से कुछ टाइम पहले अप्लाई किया और जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में जो चेंजिंग आई, आप लोग सभी देखना कि देखते ही देखते लाइफ में किस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ओके जी, हाँ, एक छोटी सी वीडियो प्ले करता हूं। हाँ, इस चीज का ध्यान रखें, बैठा था मैं कभी आपकी तरह बैठा, देख रहे हैं आप, 2019 के अंदर मैं ऐसा ऐसा होता था, ना कोई पर्सनैलिटी थी, कुछ भी नहीं था, ना स्किल, कुछ भी नहीं होता था। बट जिंदगी कैसे बदली वो चीज आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਫੁਕਰਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਫੁਕਰੇ ਆ हाँ वीरे फुकरे हाँ भाई कोई गल नहीं हाँ जी असी फुकरे किसे दी चढ़ाई तो नहीं मंग खांदे उस उमर च लै ली कार
देखो मेरी बात सुनना ध्यान से डियर, देखो मेहनत इस फील्ड के अंदर भी है, बट एज कंपैरिजन टू अदर फील्ड की आप बात करें, बाहर इंसान 40 साल भी एफर्ट करके यहां तक नहीं पहुंच पाता, जहां पे आप इस बिजनेस में सिर्फ 1-2 साल स्ट्रगल करके आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ना किसे ना धोखा करिया, नहीं आई लॉटरी पाई तो बापू नू तंग नहीं हो कीता, लई अपनी ही कमाई तो फिर भी सानू पिट पिछे कोई आखे माड़ा जा फोगरा। बस मैं तो यही बोलूंगा डियर, देखो सबसे मैं सच्ची बताऊं, रेक्स सर का मैं तो बार बार धन्यवाद बोलता हूं, जिसने हर इंसान के लिए सोचा डियर। अब सोच के देखो, जो एरिजोना यूएसए के अंदर इतने इतने एरिया के अंदर अपनी प्लांटेशन कर रहे हैं, क्या वो पर्सन गरीब होगा? क्या उस पर्सन ने पैसे के लिए काम करना स्टार्ट किया होगा? नहीं। उसकी थिंकिंग यही थी कि हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करे और हर इंसान अपने ड्रीम लाइफ तक पहुंचे। ठीक है जी। बाकी मैं तो ये बोलूंगा, आज जो 300% सेलेक्ट होने हैं, तो पहले से तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से उनको। जिसका भी अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, आपने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, वो टेस्ट क्वालिफाई करें और इंटरनेशनल बिजनेस को शुरू करने के लिए आज कोई लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करने। आज 5 PM पे जो सेशन होने जा रहा है, उस सेशन को वही पर्सन अटेंड कर पाएगा जिसको पता लगेगा, जो अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है जी। एंड एक्साइटेड न्यूज ये है, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि जितने से भी एक लोकल बिजनेस भी नहीं स्टार्ट होता, उससे कम में भी आप इंटरनेशनल बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। ओके, एक्साइटेड हो 5 PM के सेशन के लिए? बताएं, एक्साइटेड है? बाकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे आपकी मेन पावर क्रिएट करने के लिए भी यहां पे एक पर्सन आपको बार बार गाइड करता रहेगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, बाहर के बिजनेस के अंदर कोई पर्सन अपनी सीक्रेट शेयर कर देगा भाई? आप लोग बताना। यदि आपके रिलेटिव में किसी का बिजनेस, कपड़े का शोरूम अच्छा चलना स्टार्ट होगा, उसने लाखों रुपए कमाने स्टार्ट कर दिए, क्या वो आपको सीक्रेट बता देगा कि भाई ऐसे काम कर लो? इवन आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, बता देगा? बताना। कोई नहीं बताता भाई, कोई भी नहीं बताता। बट ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, जैसे आप अपना टेस्ट को क्वालिफाई कर भी लोगे, तो आपको एक पर्सन मिलेगा जो हर टाइम आपको बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करने वाला है।